नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अभी अभी महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जमकर निशाना साधा। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ कह दिया है महागठबंधन के नेताओं ने। वहीं देखिए, लालू प्रसाद यादव के सवाल पर किस तरीके से मनोज झा भड़के। सबसे पहले आप महागठबंधन के तमाम नेताओं को सुनिए। एक बात मैं कहूं, आप लोग तो प्रभुत्व पर तैयार हैं, आप लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम तक पहुंच जाते हैं। उनको पूछना चाहिए था कि व्हाट्सएप का ज्ञान कहां से आया। 2005 में केंद्र में किसकी सरकार थी? अटल जी की नहीं थी, राजद के महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। आज भी उस विभाग के अधिकारी लोग याद करते हैं रघुवंश साहब जो राजद के थे, उन्होंने क्या जाल बिछा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं क्या कहूं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले क्या किया, छोटी आंख वाले गणेश, अपने देश की बड़ी आबादी छोटी आंख वाली है। प्रधानमंत्री जी को असल में दिक्कत है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको डुबाने के लगे, फौरी तौर पे उनको बदल दे। और रही बात कह रहे थे कि खुद ये करके राजा महाराजा की तरह रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, किसी भी मिनट आपके शरीर के वस्त्र, आपकी घड़ी, आपके चश्मे, आपके कलम की कीमत जो तो कई राज्यों के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा होगी। एक सवाल है, उसमें रेलवे नहीं, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारे पत्रकार मित्र सवाल नहीं पूछते हैं। ये जिस केस का हवाला दे रहे हैं 3 बार बंद हुआ। बंद केस को खुलवाने की पद्धति किन 2 पुरुषों की है, महापुरुषों की है, जो एक ही राज्य से आते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? और आधुनिकीकरण का मतलब अगर निजीकरण है तो लालू जी ने निजीकरण को रोक दिया। रेलवे प्रॉफिट में थी, आज रेलवे कहां है? लालू जी अपनी तस्वीरें नहीं छपवाते थे। अभी भी बिहार में जो रेल कारखाने हैं वो किसके दौर के हैं? मैं समझता हूं थोड़ी हया, हम भले विपक्ष में, थोड़ी हया जरूरी है। अगला सवाल, एक मिनट, वन बाय वन पे है। हमको लगता है सवाल पर अब जाएंगे तो देखेंगे कि मादक का माहौल गलियों में रहता है, जहाँ के लाल कट्टों से उनकी तकलीफ छीन लेते। इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने पूछा, ठीक कहा हमारे सीपीआई के योजना जी ने, सिंदूर इस देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ एक व्यक्तिगत अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। सिंदूर पति के नाम में की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही एक प्रचलन होगा कि कई लोगों के सिंदूर लगाए जाते होंगे, लेकिन बिहार की संस्कृति में सिंदूर सिर्फ अपने पति के नाम पे लगाया जाता है। अगर सिंदूर को राजनीति करोगे, सिंदूर को घर बांटोगे, तो लठी की पिटाई आपके माथे पे होगी, और वो सुहागन इसके सिंदूर से आप खिलवाड़ करोगे, आपको माँ की जवाब देगी, क्योंकि बिहार है। शुक्रिया। लेकिन कल रोड शो भी हुआ, बिहार की जनता ने निर्णय दिया, क्योंकि बिहार की जनता उड़ चुकी है इनके जुड़े भाषणों से। ये भागलपुर आए, मधुबनी आए, पटना आए, विक्रमगंज है, लेकिन बिहार को खेती पर आधारित राज्य है। किसान की हालत बहुत खराब है। हम देख रहे हैं कल ही एमएसपी का कुछ दाम उन्होंने तय किया। मक्का की कीमत करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल कम है। अगर स्वामीनाथन कृषि आयोग की अनुशंसा के मुताबिक वे लागू करते हैं तो देश के किसानों का डिमांड है कानून बनाओ, लेकिन अभी तक इन्होंने कानून नहीं बनाया। बिहार में लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहण हो रहा विकास के नाम पे, रोड के नाम पे, लेकिन किसानों को सही रेट से 4 गुना कीमत मिलनी चाहिए, कहीं भी उन्हें नहीं दिया जा रहा, ना इंसाफी हो रही। और इसी के चलते कृषि संकट गहरा है, और 20 वर्ष का जो सरकार बिहार में है, आज भी करीब केंद्र के साथ कष्टी दिखाई दे रहा है। इसीलिए बिहार की जनता को बधाई देते हैं।
उन्होंने 2 दिन के इस प्रोग्राम को निकाल दिया और समझ गए हैं ये प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज प्रधानमंत्री। एक और चीज जानना चाहूंगा कि जब पहलगाम पर हमला हुआ तो दिल्ली से कश्मीर तो बहुत नजदीक था, क्या जरूरत आप बिहार में आए? आपका जो भाषण था उनका शुरुआती में उन्होंने क्या देखिए, मैंने बिहार में आके कहा था कि मैं बदला लूंगा और बदला लेने के बाद आया हूँ। कहता हूँ मुझसे बहुत बढ़िया होता दिल्ली से नजदीक था कश्मीर, आप वहां जाते और वहां कहते कि मैं बदला लूंगा और बदला लेके वहां बताने जाते। दूसरी चीज, आज तक बिहार जो है प्रताड़ित रहा, अंग्रेज आए, रेल लाइन बिछाई थी और यहाँ से संपदा ले गए, और आज बिहार के साथ हो रहा है कि यहाँ रेल लाइन जो बिछा हुआ है श्रमिकों के लिए गाड़ियां चलाई जा रही है और हमारे श्रमिक ले जाए जा रहे हैं, बिहार में थोड़ा कुछ नहीं जा रहा है। और जहां तक आज भाषण में वादों की बात है, तो कभी इलेक्शन में होता है कि मोतिहारी में शुगर भी खुलेगा, वहां चाय पिएंगे वहां की चीनी से, आज तक नहीं खुला। किसी इलेक्शन में पूर्णिया में होता है कि अब एयरपोर्ट चालू हो गया, आज तक नहीं हुआ। किसी इलेक्शन में मुजफ्फरपुर में होता है कि भाइयों बहनों अगली बार यही मेरा फ्लाइट लैंड होगा, नहीं हुआ। तो इन बातों का अब बिहार की जनता देखिए कि कब पूरा होगा। रही बात सड़क की, तो अगर आपको दिल्ली से सड़क पहुंचाना है, सिक्किम सड़क पहुंचाना है, बंगाल सड़क पहुंचाना है, असम, तो बिहार कैसे छूट जाएगा? बिहार से तो आपको जाना है और उसको आप उपलब्धि बताते हैं। तो इन्हीं 2 लाख चीजों को अगर देखा जाए तो इन बातों में कुछ नहीं है। ये जैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिहार 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेट है, आप कंपेयर करिए, जहाँ 13 है, जहाँ 25 है, उनको क्या मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है, ये कब तक चलेगा? धन्यवाद। तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आए थे बिहार में और हम सब एक उम्मीद लगाए हुए थे कि वो बिहार आ रहे हैं तो कोई खास बात है, लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये फ्लॉप शो था। और सबसे दुख की बात कि जो बिहार जिसकी भाजपा ने इतनी कस के तैयारी की थी, उस बिहार में आने में उनको इतना डर लगा कि उन्होंने अपने गाड़ी की खिड़की भी नहीं खोली, खड़ा कर लोगों का अभिनंदन करने के। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दुखी था, उस दर्द में भीगा हुआ था और उस दुख से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ था, उस दुख को प्रधानमंत्री ने जश्न के तहत बनाया। उस दुख को वो अपनी चुनावी सभा में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि जिस दुख से पूरा देश पीट रहा है, उसे आप अपनी चुनावी सभा में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। क्यों भला? क्या आपको हमारे देश की संस्कृति नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम कि सिंदूर पति द्वारा किया जाता है? आप किस हद से सिंदूर बांटेंगे? और सिंदूर पवित्र शब्द है। सिंदूर जो है महिलाओं का हक है, सिंदूर महिलाओं का प्रेम है। उसको चुनावी भाषा में जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है। और बिहार की महिलाएं ये होने नहीं देंगी। वो कहेंगी कि नहीं, सिंदूर का ये जुमला जो है आपका नहीं चलेगा। हमें भूत से लड़ने के लिए केंद्र सरकार अगर चिंतित है तो महिलाओं के विकास के लिए सोचे, महिलाओं के रोजगार के लिए सोचे, महिलाओं के काम के बारे में अगर आप देखें, देश में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। आप देखें कि महिला अधिकार के जो कानून है वो सबसे खराब है। इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों की तरफ इशारा कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं की समस्याओं का हल करिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके स्वास्थ्य मसले को देखिए, सिंदूर को छोड़ दीजिए, वो महिलाओं का निजी मामला है, कृपया उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाइए। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना महागठबंधन के तमाम नेताओं को किस तरीके से गरज रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहते नजर आ रहे हैं
कि निजीकरण का विरोध किया लालू प्रसाद यादव ने। और हर कोई जानता है कि 3 बार ये केस बंद हुए और बाद में इसे किसने खुलवाया और खुलवाने की जो प्रगति है वह किसने लाई। देखिए लालू प्रसाद यादव के सवाल पर मनोज झा ने क्या कुछ कहा आपने सुना, साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं को भी आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।